अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे जो भी क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उनको देखेंगे हम वन बाय वन। पहला दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का क्या होगा हल। अद्वितीय, केवल दो हल, परिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर सा होगा। रीजन बता दें आपको, x की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा रखते जाएंगे, जैसे 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, इनफाइनाइट, जितनी आप x की वैल्यू रखेंगे उतना ही आप y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे देखें, अगर x की जगह आप 0 रख दें, यहाँ 3 इंटू 0 प्लस 5, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 5 इज इक्वल क्या हो जाएगा 5, मतलब 0 रखने पे 5 आया। ऐसे ही 1 रखने पे कुछ वैल्यू गेट होगी, 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, अब प्लस 5 8 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6, प्लस 5 11 हो जाएगा। कहने का मतलब अनेक वैल्यू आती जाएंगी, अनेक वैल्यू x की चेंज करने पे y की भी आती रहेंगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सा होगा। ठीक है, दूसरा देखें, समीकरण के लिए निम्न में से कौन से एक हल है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनको आपको यहाँ पे यूज करना है और देखना है इक्वल पे 4 आ रहा है कि नहीं। तो मैं पहले ऑप्शन की यूज कर रहा हूँ, x की जगह, ये x की वैल्यू ये y की रहेगी, तो x की जगह 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल 4 आया। कहने का मतलब 4 और 0 को यहाँ पे पुट करने पे 4 ही आ रहा, और यही हमें इक्वल के बाद चाहिए, तो दोनों इक्वल हो गए, इसलिए करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अब देख ले तरीके, रटिएगा नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण y बराबर a का एक सरल रेखा है। तो यहाँ देखें y दिया है। ठीक है, y बराबर a का एक सरल रेखा क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ये लाइन हुई, ये क्वाड्रेंट है यानी चतुर्थांश, तो x x डैश y और y डैश हुआ। अब यहाँ पे y बराबर a, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू हम रख दी a, तो इसको हम अगर हम ड्रॉ करके बताएं कि ये रेखा यहाँ पे है, तो y किसके पैरेलल है, किसके, x कोऑर्डिनेट के। ठीक ना, तो अगर आप y पे बैठे हैं तो पैरेलल होंगे, समांतर हो गए x के, और x पे बैठेंगे तो y के, जिसका करेक्ट आंसर होगा x अक्ष के समांतर। अगला, समांतर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं। तो याद रखें, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। दो चर क्यों, क्योंकि x और y दो चर हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा। x बराबर 0 समीकरण है, ध्यान रखिए x का जो मान है वो 0 है, क्योंकि x तो है ही नहीं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा y अक्ष का, क्योंकि y पे कोई वैल्यू पुट है और x दिया नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सही माना जाएगा y अक्ष का। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ, y बराबर 0 समीकरण है, किसका है, इसको आंसर को आप कमेंट करें। क्वेश्चन में तब तक सेकंड कर लेते हैं, सही जोड़ी बनाइए। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष पे आप बैठे हैं, मतलब ये कंफर्म हुआ कि x नहीं है, तो x क्या हो जाएगा 0, पहला ऑप्शन। तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु, इसकी विशेषता होती है कि दोनों साइन माइनस होने चाहिए, तो यहाँ पे है क्या, ये देखिए, दूसरा ऑप्शन। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, इससे पहले ऑब्जेक्टिव में आपने सॉल्व किया तो क्या होगा, x बराबर a का आलेख, ये क्या हो जाएगा, तीसरा। x अक्ष का समीकरण, क्योंकि x में बैठे हैं आप तो y 0 होने वाला है, ये हो जाएगा 4। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0 0 होता है, 0 0। ठीक है, ये 3 चैप्टर मैंने पढ़ाया। वहीं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक जो रूप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बारे क्वेश्चन आए हैं, यही आने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर। आपसे अनुरोध है कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा अगर लगता है तो अपने यार दोस्त में सगा फ्रेंड जरूर भेजें, जिससे उनका भी भला हो पाए, क्योंकि श्योर है कि इन क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप क्वेश्चन ना भी करेंगे तब भी आप पास हो जाएंगे मैथ में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ये बोला कितने चर हैं, चर क्या कहलाते हैं, x y z, ये लेटर्स जो होते हैं चर हैं, तो इसमें देखें कितने हैं, 1 और 2, इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, 2। में x की घात पूछा गया है कि x की पावर कितनी है, तो यहाँ पे देखो x अकेला दिख रहा है, तो आप लिखेंगे x की घात क्या है, 1। मैं बोला x की अधिकतम घात क्या है, ज्यादा से ज्यादा पावर आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पे 2, यहाँ लिख दीजिए 2, यानी x की अधिकतम घात 2 है। में x का मान क्या होगा, तो x लिखना है, माइनस लिखा है 4, और बराबर कुछ पार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि माइनस है तो उस पार जाएगा तो 4 आएगा, तो x बराबर 4, यानी x का मान 4 है। यहाँ बोला x का मान क्या है, तो 3 से 24 को काटिए तो 8 आएगा,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई से डिवाइड होता है। फिर बोला x प्लस 24 बराबर 0 हो तो x का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन यू हैव गिवन x प्लस 24 इज इक्वल 0, देन वी कैन यूज इट हियर। प्लस में है तो चेंज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 20। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये रॉन्ग दिया है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करने को बोला, x यहाँ है नहीं, यहाँ इक्वल लगाएंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा, जैसे x इज इक्वल 12। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इससे रिलेटेड 5 से, 6x इज इक्वल 2.5 2.4, इसका आंसर आपको बताना है। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 6 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है, x प्लस 6 इज इक्वल 0 हो तो x की वैल्यू। फिर एक क्वेश्चन और दिया इससे रिलेटेड 7 से, x अपॉन 3 इज इक्वल 1.5 है, तो इसका आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। चलिए आप इसके आंसर को कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 8 तब तक हम करते हैं। फिर से यहाँ x का मान बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ x है नहीं तो x अपॉन 3 है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम बराबर के यूज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व कैसे होगा देख लीजिए आप, x अपॉन 3 है इज इक्वल टू अपॉन 5, ये x आपको चाहिए रोक लीजिए और ये उधर चला जाएगा तो 3 2 6, 6 अपॉन 5, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6 अपॉन 5। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यदि इफ x अपॉन 2 दिया है और यहाँ 3 अपॉन 5, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, कितने हल संभव हैं, तो याद रखें क्वेश्चन नंबर पहले के जैसे है, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखें, क्योंकि यहाँ x और y दिए, x बढ़ाते जाएंगे y का मान आता जाएगा, तो लिखिए अपरिमित, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला है k की वैल्यू फाइंड करिए इफ वी हैव यू हैव गिवन x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल 1। x की जगह आपको 2 रखना है, 2 इंटू एक्स लिखा है तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू वाई लिखा है तो 3 इंटू 1 लिखेंगे, इज इक्वल के 2 2 4 हुआ और 3 1 3 हुआ, इज इक्वल के, तो 4 3 7 इज इक्वल के, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 7, यानी के का मान जो है 7। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ कि यदि x इज इक्वल आपको -2 दिया जाए और y इज इक्वल 3 दे दिया जाए, तो बताइए के का मान क्या होगा, क्वेश्चन यही रहेगा, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दो चरों, देखिए 2x प्लस 9 बराबर 0 को दो चर के समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक इक्वेशन है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ही एक लीनियर इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन चेंज करके 2x प्लस 9 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल 0, देन 2x इज इक्वल हो गया प्लस है तो माइनस और 9, और x इज इक्वल -9 अपॉन, इसका करेक्ट आंसर हो, ठीक है। अब आते हैं x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल a, ठीक है ना। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल a, ठीक है। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आपने अभी मैच द कॉलम में भी देखा था यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बाई अक्ष के समांतर एक रेखा का समीकरण क्या था, x बराबर एक आलेख, ठीक है, क्योंकि बाई अक्ष पे था। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है यहाँ पे सेम टू सेम, x अक्ष के समांतर, तो हम क्या कर दिए बाई इज इक्वल ए, आलेख भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य सत्य करना है, रेखा बाई बराबर के एक्स में मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, तो बिल्कुल आप लिखेंगे सही, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k इंटू अगर हम 0 रखेंगे क्या आ जाएगा 0, यानी x को लिए हमने 0 तो y भी 0 हो गया, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अगला करते हैं, x बराबर 2, x अक्ष के समांतर रेखा है, तो बिल्कुल इसको लिखें रॉन्ग, क्योंकि जब आप x अक्ष पे रहेंगे तो y के समांतर होंगे, और बोल दिए x के, तो रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण को उदाहरण, बिल्कुल दो चर दिए हैं x और y, ठीक है, पावर भी 1 1 है। अगला क्वेश्चन 4, x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, उसका रीजन क्योंकि x बराबर 0 है, मतलब x पे तो आप पुट ही नहीं, बैठे ही नहीं, तो बाई अक्ष बाई होगा यहाँ पे, जब x पे है नहीं 0 है तो बाई होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बोला है संगत हल है क्या, चेक करना है आपको, मतलब यहाँ पे देखो x की वैल्यू है -2
तो बाई की वैल्यू 0, तो हम x की जगह अगर -2 रखें तो बाई 0 अगर आ जाए तो आंसर सही होगा। तो बाई बराबर लिखें 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 4 इज इक्वल प्लस माइनस -4 प्लस 4 इज इक्वल क्या हुआ 0। इसका करेक्ट आंसर 0 आना चाहिए बाई का, तो ये चाहिए ही था, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पहला दिया है कि अगर x की बराबर 3 दिया हो, y बराबर 4, तो आपको बताना है कि इस समीकरण में a का मान क्या होगा। तो इसको एज इट इज ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लिख के यहाँ पे 3y इज इक्वल ax प्लस 7, y की वैल्यू आपको रखना है 4 और a इंटू एक्स की वैल्यू आपको 3 रखना है प्लस 7, तो 12 इज इक्वल 3a प्लस 7, तो 12, 7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3a, तो यहाँ 5 हुआ, तो कितना है 3a, तो 5/3 इसका आंसर। तो यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है 5/3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा a का जो मान होगा लिखेंगे आप a इज इक्वल 5/3। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, अगला समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के क्या होता है, तो लिखेंगे आप समांतर एक सरल रेखा होता है। ठीक है, अगला x बराबर 0 का समीकरण, तो क्या लिखेंगे y अक्ष का, क्योंकि x अक्ष क्या है देखिए 0 है, तो y अक्ष पे बैठे हैं। इसी प्रकार मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ y बराबर 0 किसका समीकरण, क्वेश्चन मार्क, आप इसका आंसर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।